नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है सोनपुरा खपड़ाहा। यहाँ पर बीते 30 जून को एक घटना होती है। यहाँ के एक ही परिवार के दो बच्चे हैदराबाद में रहकर अपनी परिवार के जीवन यापन के लिए कमाई करते हैं, लेकिन 30 जून को कुछ ऐसी घटना होती है, परिवार वालों को खबर मिलती है कि परिवार में अब तक पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार को इस प्रकार की भी सूचना नहीं मिल रही कि उनकी बॉडी कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में है। तमाम प्रकार के परिवार दावे कर रहे हैं और इन्हीं दावों के बीच हम परिवार के बीच में है और आपसे बातचीत करते हैं परिवार वालों से और आपके साथ साझा करते हैं कि इस परिवार पे क्या बीत रही है। वो दोनों व्यक्ति जो एक ही परिवार के सगे भाई हैं, वो उनकी बॉडी कहाँ है, किस स्थिति में है, क्यों इस परिजन को नहीं मिल रही है, जिसके लिए इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है। आइए हम परिवार वालों से बातचीत करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। भैया, आपका नाम? संदीप निषाद। कैसे आप लोगों को खबर मिली कि 30 जून को कुछ घटना हुई है और इस परिवार के दो सगे भाई, उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिल रही है? कैसे आपको पता चला इस बारे में? जी, वहाँ पे हमारे भैया के एक लड़का और रहता था, तो दो लड़के रहते थे, तो उस कंपनी में प्रेजेंट टाइम पे वो भी उसी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन बट वो दूसरी जगह था, वो सेफ बच गया है। उन्होंने ही सूचना दिया 9:30 बजे करीब में। मतलब कंपनी सेम थी, स्थान दोनों जगह अलग अलग थे? हाँ, घटना जैसे फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे, दूसरा जो भैया का लड़का था सेकंड फ्लोर पे था। वो विस्फोट के टाइम पे वो बच गया था, तो जब बच गया तो वही सूचना दिया था। तो दो लोग नीचे थे, जहाँ पे अभी तक उनकी बॉडी का कुछ था पता नहीं चल पा रहा है। पूरा परिवार जो है उसी में विलिप्त है। कुछ न कुछ वहाँ से सूचना मिले, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है। वहाँ से कोई सूचना नहीं। आजकल करते हुए 10 दिन हो गए आज। कौन सी कंपनी थी? कंपनी का नाम आपको पता होगा? सियाची कंपनी थी, तेलंगाना में, हैदराबाद। कि उस कंपनी में क्या काम होता था? वो दवा की कंपनी थी। तो क्या इसके पहले भी वहां पे ऐसी घटनाएं हुई हैं या ऐसा कोई आपको सूचना मिली? अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है। तो जब आप लोग बॉडी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां की कंपनी के लोग क्या आपसे बता रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं? वो 2 बार 3 बार डीएनए टेस्ट लिए, फिर उसके बाद अभी भैया और उनकी माताजी, जो दोनों लोग थे, फ्लाइट से वो लोग गए, उनका डीएनए टेस्ट हुआ। फिर भी 60 घंटे हो गए, कुछ अभी तक कुछ आश्वासन आजकल हो रहा है, कुछ वहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा समझ में। कितने दिनों से आज लगातार आपको आजकल कर रहे हैं? कंटिन्यू 10 मतलब 30 जून से लगातार कर रहे कंटिन्यू हैं? हम लोग इंतजार में रोज यहीं आके बैठे रहते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करता है। पूरा परिवार ही उसी में डूबा हुआ है। अब क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को। ना कोई यहाँ कोई आश्वासन हम लोगों को, कुछ कोई आकर ठाठ कंपनी क्या दावा कर रही है कि बॉडी है कि नहीं है? कुछ भी वहाँ से कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है। केवल यही बोल रही है कि एक दो दिन बस यही। बस यही। तो ये जो दोनों भाई थे, सगे भाई थे, सुनने में आ रहा है? जी, सगे भाई थे, अखिलेश निषाद और विजय निषाद। विजय निषाद। कितने वर्षों से ये उस कंपनी में है? लगभग मेरे जानकारी से 10-11 साल से। तो आपने इस मामले को शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि नहीं? बॉडी अभी तक तो हम लोग नहीं लगाए। हम लोग तो कंपनी से सोचे कि वहाँ से सब लोग हैं तो वहाँ से रिस्पांस मिल जाएगा, बट इतना भी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन अब मीडिया के थ्रू ऐसे जानकारी मिल रहा है कि वहाँ पे क्लेम करना चाहिए, तो हम लोग कल जाकर या आज जाकर करते हैं। साथियों, ये परिवार है जहाँ पे दो सगे भाई रहते हैं, उनके साथ घटना होती है। आप खुद समझ सकते हैं कि परिवार का एक छोटा सा सदस्य, किसी को भी चोट आती है तो कितनी पीड़ा होती है। लेकिन यहाँ दो सगे भाई जाते हैं, उस कंपनी में काम करते हैं लगातार कई वर्षों से, लेकिन उनकी ही बॉडी के साथ ऐसा किया जा रहा है। उस कंपनी ऐसा बर्ताव कर रही है कि आजकल कर रही है, केवल ना दिलासा दे रही है कि वो लोग स्वस्थ हैं, किस स्थिति में है, कहाँ है। ये बताइए, आपके यहाँ से अभी कौन कौन वहाँ पे गया है? अभी तक उनकी माताजी गए हैं, हमारे बड़े भैया गए हैं और एक रिलेशन के गए हैं। इसके अलावा उनके एक भाई थे, वो गए हैं, और उनका एक लड़का गया है। जब जिस दिन घटना हुआ था 30 तारीख को ही उनका छोटा लड़का और छोटा भाई चला गया था। फिर 2-3-4 दिन बाद जो है बड़े भैया गए और उनकी माता डीएनए टेस्ट के लिए सब बुला रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ से कोई सूचना, केवल टेस्ट ले रहे हैं, कुछ वहाँ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि बॉडी वहाँ पे है या केवल झूठ बोला जा रहा है लगातार आपसे? अभी तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। कंपनी केवल एक ही दावा कर रही है, 2 दिन। जी, आजकल बस 24 घंटे, कल सुबह कुछ ऐसा न्यूज देंगे।
कुछ भी नहीं वहाँ से रिस्पांस मिल पा रहा है। साथियों, यहाँ पे हमारे साथ परिवार के और भी सदस्य हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और मामले को आप तक पूरा साझा करते हैं। ये पिताजी हैं। पिताजी क्या ये दोनों सगे भाइयों के पिताजी हैं। इन्हीं के दो पुत्र थे जो उस कंपनी में लगातार कई वर्षों से काम कर रहे थे। आइए हम उस पिताजी से बात करते हैं। हालांकि परिवार की स्थिति तो है ऐसी कि बात करने का जो है, लेकिन हमारा काम जो है करना, हम उसको कर रहे हैं। पिताजी, आपको आपके बेटे से लास्ट समय में कब बात हुई थी? हमसे महीने में 2 बार 1 बार ऐसे ही बतलाते हैं, हरदम नहीं बतलाते हैं। 2-1 बार बतलाते हैं। तो उन्होंने कभी कहा कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ ऐसी घटना हो सकती है, इतना खतरा वाला कंपनी है, आपसे बताया था? नहीं, नहीं बताया नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमारे बच्चे लोग को चाहिए जो खर्चा पालू। अब हमारा बच्चे क्या है। आप क्या करते हैं? अब कुछ नहीं कहते हैं। एक घर के खेती बाड़ी में इधर-उधर करते और घर में कोई कमाने वाला? और कोई नहीं है। वही दोनों लोग थे? हाँ, वो 2 थे, एक छोटा भाई उसका और है, 3 भाई थे। छोटा वाला है, बड़ा वाले 2 लोग गए। अभी वो ही लोग का सहारा था, बल्कि उस जगह हम गए हो, उस जगह हम गए हो तो ठीक रहा। साथियों, अखिलेश निषाद साथियों, अखिलेश निषाद उन दोनों सगे भाइयों में एक हैं जिनकी बीवी अभी यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे भी बातचीत करते हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? अनीता। आपके पति जो हैं अखिलेश निषाद बताया जा रहा है, उनको कंपनी में जो है काम करने गए थे और वहाँ ब्लास्ट हो गया है, तो आपको कैसे इसकी सूचना मिली? वही कंपनी ब्लास्ट हो गई, दोनों चाचा का पता नहीं चल रहा है। कौन बताया था आपको? हमारे जेठानी के लड़का। तो कब की घटना है ये? वही 9 बजे की, हमसे 8:30 बजे से बात हुई, फिर वही 9 बजे 9:30 बजे के बीच में ये सब फोन आया। तो कभी उन्होंने बताया कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ ऐसी घटनाएं हो सकती है, इतना? नहीं, कभी नहीं। आपके परिवार में और कोई है जो रोजी रोटी जीवन यापन आप लोगों का गुजार सके? परिवार नहीं भैया, यही हमारे 3 बच्चे हैं, हमारा आदमी बस, और कोई नहीं। और घर पे कोई ऐसा नहीं है कमाने वाला जो सबके? एक छोटा देवर है, अभी केवल एक ही लोग है। तो अब आप क्या चाहती हैं? क्या बताए क्या चाहे। किस प्रकार की मांग है आपकी? अभी 3 बच्चा है, छोटे कैसे पालन पोषण कर, पढ़ाई लिखाई कैसे कर, जेकर सहारा रहा नहीं पता चलता है। साथियों, ये अखिलेश निषाद की पत्नी जी थी जिनसे बात हुआ, जिनका कहना है कि वही एक सहारे थे जो घर को चलाते थे, जिनके सहारे घर चलता था, सबका जीवन यापन होता था। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।